हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी क्लासेस में। आज के हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ के फील्ड में कब, कैसे और क्यों आया। ठीक ना। तो इसीलिए आज हम अपने लेक्चर में सबसे पहला हेडिंग क्या डाला है ऊपर में, नीड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना। बेसिकली हम यहाँ सुनते आ रहे हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, आप अपने सारे एफर्ट्स और आपके पास जितने भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज आपने सीखा है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने उस नेसेसिटी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते समय देखते आएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी मैथ के फील्ड में। ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है, नंबर सिस्टम में डिफरेंट नंबर्स के सेट के बारे में बताया है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। फिर उसके बाद से नेचुरल के बाद होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, और उसके बाद फिर आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग में था, क्या वो पर्याप्त नहीं थे मैथ के फील्ड में। हमने क्या बोला, जो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या वो सफिशिएंट नहीं थे मैथ के फील्ड में। तो हम क्या कहेंगे कि यह सफिशिएंट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके मैथ के फील्ड में ऐसे कई इक्वेशंस होते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप सॉल्व करने के लिए, जिसको आप सॉल्व अगर सिर्फ नेचुरल नंबर के बेसिस पे करते हो तो वो क्या होते हैं, सफिशिएंट नहीं होते हैं। क्यों? अगर आप देख लेते हैं, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप क्या करते हैं, कोई भी एक दो नेचुरल नंबर उठा लीजिए, ए एंड बी, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लीजिए सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ये कहाँ के नंबर है, नेचुरल नंबर के। सच दैट 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, बी। ठीक ना। अगर आप इक्वेशन इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कीजिए, x प्लस ए इक्वल टू बी। ठीक है। अब इस इक्वेशन में x की जगह पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए जिसको यहाँ पर रखने के बाद ये इक्वेशन क्या करे, जस्टिफाई कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं, ठीक ना, तो कहने का मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये क्या हो जाएंगे, x प्लस ए की जगह पे आपने क्या 3 इक्वल्स टू बी। ठीक ना। यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर x की जगह पे आप 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3। यहाँ पर b की जगह पे ये क्या होगा, b की जगह पे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या दे देगा, 4 दे देगा। ये क्या हो जाएगा, 4 क्या 2 के बराबर है, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसी तरीके से ये जो वहां से हमने क्या देखा, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमने क्या किया, एक्सटेंड करके क्या बनाया, सेट ऑफ इंटीजर बना दिया। क्या बना दिया, सेट ऑफ इंटीजर बना दिया। और सेट ऑफ इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये क्या होता है, इंटीजर। ठीक ना। हमने वहां से क्या कर दिया, सेट ऑफ इंटीजर बना दिया। अब फिर उसके बाद से कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर पर्याप्त नहीं थे सॉल्व करने के लिए। ठीक ना। मतलब सेट ऑफ यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल टू आपके 0 होना चाहिए। ठीक ना। अब आप क्या कीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी नंबर उठाइए, यहाँ पर x की जगह पे रखिए, और x की जगह पे रखने के बाद ही इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो क्या ये जस्टिफाई करेंगे सेट ऑफ इंटीजर के लिए। अगर यहाँ पर आप 0 रखते हैं तो क्या दे देगा, 0 इक्वल टू 2, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 1 2 3 जैसे ही रखते जाएंगे तो इधर वाले साइड से एलएचएस क्या हो जाएंगे, ग्रेटर होते जाएंगे, और आरएचएस आपका क्या है, 2, ये भी नहीं सॉल्व करेगा। इसी तरीके से -1 यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या दे देगा, -3 दे देगा। क्या -3 2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, इस इक्वेशन को भी आपने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर के बदौलत आपने सॉल्व नहीं कर पाया। तो वहां से क्या हुआ, इस सेट ऑफ इंटीजर को हमने क्या किया, एक्सटेंड करके क्या बनाया, सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाया। क्या बनाया, सेट ऑफ रैशनल नंबर बनाया। और रैशनल नंबर में आप जानते हैं कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, एंड P एंड Q कहाँ के मेंबर होते हैं, इंटीजर के, एंड Q डज नॉट इक्वल टू आपके 0 होते हैं। ठीक ना। अगर आप अब इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 3x इक्वल टू 2 में अगर आप x की जगह पे क्या करते हैं, 2/3 रख देते हैं। ठीक ना। तो ये फाइनली सॉल्व होकर क्या दे देगा, ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 इक्वल टू 2 दे देगा। तो आपने क्या देखा, x की जगह पे 2/3 रखा, और 2/3 कैसा एक नंबर है, एक नंबर रैशनल नंबर है। ठीक ना। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया किसके बेसिस पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर के बेसिस पे। ठीक ना। फिर इसके बाद से देखिए,
कुछ और इक्वेशंस ऐसे होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपने ले लिया 2 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया आपने 3 ले लिया, ठीक ना। अब इन सब इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इन सब सेट ऑफ नंबर की हेल्प से, तो आप क्या देखेंगे, इन इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वहां से फिर आपने क्या देखा, इस सेट ऑफ रेशनल नंबर को एक्सटेंड करके हमने क्या बनाया, सेट ऑफ रियल नंबर बनाया, सेट ऑफ रियल नंबर बनाया, जो इंक्लूड करते थे क्या, रैशनल नंबर, जिसके अंदर क्या होता था, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते थे, ठीक ना। हमने क्या बताया, इस रैशनल नंबर को हमने क्या किया, एक्सटेंड करके सेट ऑफ रियल नंबर बनाया। और ये रियल नंबर क्या कंसिडर करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ से अगर आप क्या करते हैं, इरेशनल, इरेशनल का मतलब क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर इसकी जगह पे देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं, x की जगह पे √2 रखते हैं, और √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो √2 रखेंगे तो फाइनली ये क्या दे देगा, 2 = 2। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर √3 रखेंगे, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये फाइनली क्या दे देगा, 3 = 3 देगा। तो आपने क्या किया, इसे भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से क्या है, सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर की खोज हुई। फिर उसके बाद से कुछ इक्वेशंस मैथ में ऐसे भी होते हैं, कंसिडर कर लीजिए x² + 1 = 0 एंड x² + 4 = 0। अगर जब आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप क्या पाएंगे, जितने भी नंबर सेट अभी तक आपने यहाँ तक नेचुरल से लेकर रियल तक पढ़ा है, ये फेल हो जाएंगे। मतलब आपको कोई ऐसा नंबर इन सब नंबरों के सेट में से नहीं मिलेगा जिसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए, अगर आप इस इक्वेशन को आप क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक ना, x² + 1 = 0 लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या, +1 = 0, तो x² क्या दे देगा, -1 दे देगा। अब बताइए, कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसको यहाँ पर x की जगह पे रखें, और x की जगह पे रखने के बाद उसका स्क्वायर करें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए। क्या इट इज पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ पर रखें और उसका स्क्वायर करें तो क्या दे दे, वो नेगेटिव नंबर दे दे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर इसको भी देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² = -4 हो जाएगा। ये भी आप क्या करोगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सटेंड किया और आपने क्या बना दिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। यहीं से आपका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। अगर इस x को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, x = √(-1) लिख सकते हैं, ठीक ना। और यही क्या होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहीं से आपका क्या होता है, आविष्कार होता है। यही इसे क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक ना, आयोटा कहते हैं। तो आइलर नाम के एक फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, दिया था, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों हुई, और उन्होंने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर को ही आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करते हैं, इस √(-i) को उन्होंने क्या किया था, i से डिनोट किया था। i = क्या होता है, √(-1) होता है, ठीक ना। i = क्या होता है, √(-1), और इसे आप रीड कैसे करते हो, आयोटा, ठीक ना। यहाँ ये से आप रीड क्या करते हो, आयोटा, ठीक ना। i = √(-1). और आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ e + ib, ठीक ना, e + ib के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर e और b कैसे नंबर होते हैं, e और b क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक ना। तो वहां से क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आया, ठीक ना। अगर आप इसे चाहें तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = √(-1) और -1 √(-1) क्या होती है, i होती है। अब उसे आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अपने आप में एक क्या है, एक नंबर सिस्टम है जो क्या करते हैं, रियल नंबर के बाद जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, मतलब उससे हायर में आते हैं, जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, तो वहां पर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ से आया कॉम्प्लेक्स नंबर की नेसेसिटी, ठीक है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने क्या किया, नेसेसिटी आई, और हमने इसे क्या किया, एक्सटेंड करते गया, और हमें क्या मिल गया, एक नया नंबर सिस्टम मिल गया, नया नंबर सेट मिल गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, C से, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, Z से करते हैं।
और इसके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करते हो, सी से डिनोट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी समझ में आया होगा। तो आप इसे क्या कीजिए, अपने जूनियर या अपने सीनियर जिसको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में प्रॉब्लम आते हो, तो आप उसे क्या कीजिए, उन सबके पास इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।